ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे देव उठानी एकादशी व्रत की कथा। इस व्रत की कथा के श्रवण से भगवान विष्णु का सानिध्य प्राप्त होता है, भगवान विष्णु की कृपा की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही माना जाता है इस व्रत की कथा के प्रभाव से व्यक्ति को मृत्यु के बाद स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है, वैकुंठ धाम के मोक्ष के रास्ते खुलते हैं, अनेक प्रकार की मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। इसलिए यदि आप व्रत करते हो तब आपको यह कथा सुनना तो अनिवार्य है। और जो भी भक्त इस व्रत को किसी भी कारणवश नहीं कर पाते हैं उन्हें तो और भी ज़्यादा विशेष रूप से देव उठनी एकादशी व्रत की कथा का श्रवण करना चाहिए। इस व्रत से आपकी माना जाता है कि समस्त प्रकार की इंद्रियां जो होती हैं वह शुद्ध सात्विक हो जाती है, निर्मलता को प्राप्त होती हैं और भगवान विष्णु को ऐसे भक्त अत्यधिक प्रिय हैं जो उनके निमित्त किए गए किसी भी कार्य में अपनी भागीदारी करते हैं या अपना हिस्सा रखते हैं। जो भी लोग देव कार्यों में निमित्त रहते हैं, देव कार्यों में तत्पर रहते हैं या फिर दान पुण्य करते हैं, उन सभी पर भगवान विष्णु की कृपा की दृष्टि होती है। आइए आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे देव उठनी एकादशी व्रत की कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। यह उस राज्य का नियम ही था। उस दिन नगर के ना तो किसी भी व्यक्ति को भोजन मिलता था, ना ही पशु और पक्षी भी अन्न का दाना ग्रहण करते थे। ऐसे में एक समय एक व्यक्ति किसी बाहरी राज्य से होकर के उस राज्य में आ पहुंचा और राजा के दरबार में जा पहुंचा तथा राजा से नौकरी देने की प्रार्थना करने लगा। तब राजा ने कहा, नौकरी की बात तो ठीक है, लेकिन तुम्हें हमारी एक शर्त भी माननी होगी। माह में 2 ऐसे दिन होंगे जिस दिन तुम्हें अन्न का एक दाना भी नहीं मिलेगा, और वह है एकादशी के दिन। उस व्यक्ति को नौकरी की अत्यधिक आवश्यकता थी, सो उसने राजा की इस शर्त को स्वीकार किया। फलतः उसे नौकरी प्राप्त हो गई। अब वह प्रतिदिन उस राज्य में नौकरी करने लगा। एकादशी का इस तरह से एक दिन ना पहुंचा। एकादशी का व्रत था। राज्य में सभी लोगों ने उस दिन व्रत उपवास रखा था। अब उस व्यक्ति को तो बहुत ही तेज भूख लगाई, क्योंकि बिना अन्न के, बिना भोजन के वह एक समय भी व्यतीत नहीं कर सकता था। उसने इस आधार पर राजा के समक्ष अपनी बात रखी और कहा उसे भोजन चाहिए। तब राजा ने उस व्यक्ति को पूर्व समय में किए गए शर्त की याद दिलाते हुए कहा कि तुम्हें नौकरी इसी शर्त पर दी गई कि माह में 2 एकादशी को तुम्हें अन्न का एक दाना भी नहीं दिया जाएगा। लेकिन उस व्यक्ति ने कहा वह अपनी पेट की पीड़ा से अत्यधिक पीड़ित है और उसे भूख सहन नहीं होती है, कृपा कर अन्न का दाना दे दें, उसका पेट भरने के काम आएगा, क्योंकि वह इस प्रकार से तो प्राण ही उसके शरीर से निकल जाएंगे। राजा के सामने वह गिड़गिड़ाने लगा। फलतः उस व्यक्ति की दयनीय स्थिति को देखते हुए राजा ने उसे आटा, चावल और दाल देने को कहा। जैसे ही अन्न उसे मिल गया वह नदी के तट पर चला गया। वहां उसने स्नान किया। स्नान करने के पश्चात उसने भोजन तैयार किया। भोजन बनाने के बाद जब वह खाने बैठा तब उसने सबसे पहले भगवान से कहा, अब आप पहले भोजन ग्रहण करें। तब चतुर्भुज रूप स्वरूप में पीताम्बर धारण किए हुए भगवान विष्णु प्रकट हुए और बैठ करके सब प्रेम से उस भोजन को उन्होंने ग्रहण किया। इस प्रकार से जब भगवान ने भोजन को ग्रहण कर लिया तब उस व्यक्ति ने भी भोजन को किया। भोजन के पश्चात उसके पेट में जो पीड़ा हो रही थी वह शांत हो गई और अब वह अपने कार्य पर वापस लौट आया। राजा के दरबार में आने के पश्चात उसने अपने नित्य कर्म को उसी प्रकार से जारी रखा जैसे वह पहले भी करता था। इसी तरह फिर दूसरी एकादशी आई। राजा से उसने फिर भोजन की मांग की। तब राजा ने अपने कार्यकारी को कहा इस व्यक्ति को भोजन दे दिया जाए, अनाज दे दिया जाए। इस पर वह व्यक्ति बोला कि इस बार उसे थोड़ा ज़्यादा अनाज की ज़रूरत है। पिछली बार आपने जो अनाज दिया था वह इतना थोड़ा था कि मैं तो भूखा ही रह गया। एक व्यक्ति के लिए उतना अनाज तो ठीक था, पर 2 व्यक्ति के लिए तो वह बहुत ही कम पड़ गया। इस पर राजा आश्चर्यचकित होकर उसकी बात पर देखने लगा, उसे गौर से निहारने लगा। उस व्यक्ति से तब पूछा गया,
कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो तुम्हें ही भोजन दिया था और दूसरा तो कोई यहाँ भोजन करता भी नहीं है। इस पर उस व्यक्ति ने राजा को सप्रेम उत्तर दिया कि पहले भगवान ने भोजन ग्रहण किया और फिर मैंने भोजन ग्रहण किया। दो व्यक्तियों का तो भोजन था ही नहीं, अतः मैं भूखा ही रह गया। राजा ने उसकी बात पर तनिक भी विश्वास नहीं किया। तब उस व्यक्ति ने कहा, यदि आप विश्वास ना कर रहे हों तब आपको मेरे साथ चलकर स्वयं ही इस कार्य को देखना चाहिए। एकादशी के दिन हमेशा भगवान पहले भोजन ग्रहण करते हैं, फिर मैं भोजन ग्रहण करता हूँ। उसकी इस बात को प्रमाण के साथ दिखाने के लिए राजा उसकी इस कार्य को देखने को तैयार हो गया। वह व्यक्ति अन्न उसी प्रकार से लेकर के नदी के तट पर जा पहुंचा। वहां उसने स्नान ध्यान किया, तत्पश्चात भोजन तैयार किया और प्रभु जी से उसने अनुग्रह किया, हे भगवान आए और भोजन तैयार हो गया है, आप इस भोजन को ग्रहण करें। इस बार लेकिन भगवान आए नहीं। उसने कई बार पुकारा लेकिन भगवान फिर भी नहीं आए। तब उसने कहा, इस तरह तो मैं झूठा बन जाऊंगा। मैं इस नदी में कूद करके तत्क्षण ही अपने प्राणों का त्याग कर रहा हूँ। वह जैसे ही नदी में कूदने के लिए आगे की ओर बढ़ा तभी भगवान प्रकट हो गए और आ पहुँचे। आकर उन्होंने सप्रेम उसी प्रकार से भोजन को ग्रहण किया। भोजन को ग्रहण करने के पश्चात उस व्यक्ति को पुष्पक विमान में उन्होंने बैठा लिया। तब राजा को यह देखते हुए ज्ञान हुआ कि मन की शुद्धता के साथ ही किसी भी व्रत उपवास को यदि किया जाए तभी भगवान की कृपा की प्राप्ति होती है, प्रभु की कृपा प्राप्त होती है। यह देखते हुए राजा अत्यंत ही गलानी से भर उठा और उसकी ज्ञानेंद्रिय चक्षुआं उस समय खुल गई थी। इसके पश्चात राजा ने भी राज दरबार इत्यादि जितने भी अपने कार्य थे सभी का कार्यभार उन्होंने छोड़ दिया और वह भी वन की ओर प्रस्थान कर गए, जहाँ उन्होंने शुद्ध सात्विक और निर्मल भाव से पूर्ण श्रद्धा के अनुसार भगवान विष्णु की उन्होंने अनेक प्रकार से पूजा व्रत उपवास दान पुण्य और अनुष्ठान किए, जिससे अंत समय आने के पश्चात उस राजा को भी मोक्ष की प्राप्ति हुई और भगवान श्री हरि के चरणों में उसे भी स्थान की प्राप्ति हुई। दोस्तों, इस प्रकार से कहा जाता है देवउठनी एकादशी पर दिखावा करने के लिए किसी भी पूजा पाठ को नहीं करना चाहिए। पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव से की गई एक तनिक भी छटाक जिसको कहते हैं, यदि उस तहत भी आप किसी कार्य को करते हैं, उस कार्य का ध्यान रखते हुए दान पुण्य करते हैं तो अनेकानेक फल की प्राप्ति को देने वाला होता है। बोलो भगवान श्री नारायण की जय, भगवान विष्णु की जय। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना बिल्कुल ना भूलें। अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।